मुश्किल 14 साल की उम्र रही होगी जब एक दिन अचानक उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उससे कहा गया कि अब तुम बड़ी हो रही हो, यूँ इस तरह घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। किताबों और कॉपियों से भरे बस्ते को, जिसको वो हर दम पास ही रखती थी, उससे छीन कर एक ऐसी ऊंची जगह पर टांग दिया गया जहाँ से वो उसे गलती से भी उतार ना सके। घर अंदर आते जाते वो बड़ी बेबसी से धूल खाते हुए उस बस्ते को देखती रहती थी। ऊंची जगह पर धूल और गंदगी से लिपटा हुआ बस्ता उसे अपने कुचले गए अरमानों की लाश की तरह दिखता था, जिससे आने वाली बदबू उसके मन मस्तिष्क को पूरी तरह झंझोड़ के रख देती थी। ऐसा नहीं था कि उसने आगे पढ़ने के लिए हाथ पाँव नहीं मारे, कोशिश नहीं की। एक दिन जब उसके दादाजी शाम के समय अच्छे मूड में चौपाल पर बैठे हुए थे, तो उसने उनसे जाकर मिन्नतें की और कहा, दादाजी मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। आपने खुद देखा है मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है और हर बार क्लास में पहला स्थान भी लेकर आती हूँ। दादाजी ने पूरी बात सुन ली और फिर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि हमारे घरों की लड़कियाँ एक समय के बाद बाहर नहीं जाती, बाहर जाती भी हैं तो अपनी डोली में बैठकर। कौन सा तुझे पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है? घर में रह, अपनी माँ से खाना बनाना सीख और हो सके तो सिलाई कढ़ाई भी सीख ले। आखिरी कोशिश भी बेकार गई। स्कूल की किताबों में सुकून और भविष्य देखने वाली लड़की अब रसोई घर में चूल्हे को ही अपनी किस्मत मान बैठी। चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों के साथ साथ उसके सपने भी सुलग सुलग के जल रहे थे। भगोने से उठती हुई भाप उसे अपने हृदय में मरती हुई इच्छाओं की धुंधली तस्वीर सी लगती थी। सुबह दोपहर शाम बस घर के कामों में खुद को उलझाकर उसने खुद को खुश रखने की नाकाम मगर वक्ती तौर पर ज़रूरी कोशिश करने लगी। कभी मन हुआ तो रामचरितमानस की पुस्तक खोलकर घंटों से पढ़ते रहना। अपने बाहर रह रहे चाचा जी और उनके परिवार के लिए मोती से सुंदर अक्षरों में हर महीने एक बड़ा सा पत्र लिखकर वो खुद के अंदर खुद के हुनर को साबुत बचाए जाने की जद्दोजहद करने लगी थी। मन को संतुलित रखने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था उसके पास। कई साल गुजर गए। सिलाई कढ़ाई करते करते वो उस कार्य में काफ़ी निपुण हो गई थी। एक दिन घर के बाहर से खबर आती है कि उसकी शादी तय हो गई है। अचानक से आई इस खबर ने उसे आने वाले भविष्य की मीठी यादों में भर दिया। सूरज की पहली किरण से लेकर रात में जलती दिए की रोशनी में वो अपने प्रिय और उसके परिवार के लिए सुखद सपने देखने लगी। तय समय को उसकी शादी हो जाती है और वो दुल्हन बन अपने मायके से ससुराल आ जाती है। मायके में जहाँ वो बड़ी बेटी थी, अब वो ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई थी। घर में बड़ी होना क्या होता है उसे बखूबी पता था। अपने देवरों को छोटे भाई की तरह, अपनी नंदों को छोटी बहन की तरह प्यार देना है। ये बात उससे किसी ने न कही, बल्कि वो खुद ही समझ गई थी। पति की हर इच्छा का मान देना, उनका हर तरह से ख्याल रखना जैसे कार्यों में उसने सभी किसी को शिकायत का मौका न दिया। आज़ाद ख्याल पति की मनमर्जियों को भी उसने स्वीकार किया। पूरे परिवार को एक सूत्र में लेकर चलने लगी। समझौता करना तो उसने बचपन से सीख ही लिया था, बस उनमें कुछ और इजाफा हो गया। पति और परिवार को ही अपना सब कुछ समझ उसने अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटा दिया। कभी भी कोई शिकायत न की। जिस हाल में भी रही बस यही कहती रही कि इंसान को अगर संतोष हो तो वो हर हाल में खुश रह सकता है। सबसे बड़ा धन संतोष ही तो है। 16 साल की उम्र में वो ब्याह के ससुराल आई थी। आज ज़िंदगी के 70 के ऊपर बसंत देखने के बाद जब वो फुर्सत से अपनी ज़िंदगी का हिसाब करने बैठती है तो उसके हिस्से मुसलसल तन्हाई ही आती है। 16 साल पहले पति उसको छोड़कर स्वर्ग चला गया। बिटिया की शादी हो गई और अब वो अपने घर रहती है। फ़ोन पर ही हाल चाल मिल जाया करता है। एक लड़का भी है जो शायद किसी बड़े शहर में नौकरी करता है। बड़े शहरों की बड़ी नौकरी की एक बात यह होती है कि इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। फ़ोन पर ही हेलो हाय लेकर वो भी अपनी औपचारिकता मन मार कर पूरी कर लेता है। बेटे के मन में इस बात का मलाल है कि ज़िंदगी के इस समय में जब उसकी माँ को उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है, वो अपने बेटे को ऑफिस के प्रोजेक्ट और टारगेट में उलझा हुआ पाता है। परिवार वाले भी अपनी अपनी फैमिली को साथ लेकर अलग रहने लगे। कभी जिस परिवार को उसने अपने हाथों से बना बना कर खिलाया, आज जब ऊर्जा न रहने पर वो दूर चले गए तो उसने भी स्वीकार कर लिया। घर पर अकेली ही रहती है। इतने सालों में कुछ बदला तो बस यही
कि लकड़ी के चूल्हे की जगह गैस के चूल्हे ने ले ली है। वो एक बार भोजन बनाती है और 2 बार खा लेती है। आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो सिलाई कढ़ाई भी बंद हो गई है। मन जब भावुक हो जाता है तो पुराने एल्बम निकाल फोटो देख खुश हो लेती है। जिंदगी भर का सफ़र तय कर अब थक चुकी आंखों में भी कुछ सपने निराश के घोर अंधेरे में जुगनू की माफिक टिमटिमाते हैं। वो आज भी सोचती है कि परिवार एक हो जाए, फिर से सब सही हो जाए, उसका बेटा उसके पास आ जाए, उसका घर बसते वो देख सके ताकि सुकून से वो आखिरी सांसें ले सके। सपनों के इस लंबे सफ़र में अब देखने वाली बात यह है कि कितने सपनों को वो सच होते देखती है और कितने अधूरे सपनों का दर्द उसके साथ ही चला जाएगा। खैर, सपनों और समझौते के इस अंतहीन से दौर में वो हरदम एक नए समझौते के लिए तैयार रहती है। समझौता करना उसने शायद बचपन में ही सीख लिया था।